गर्भवती नाग और नागिन जुड़ैल। विषमती नागिन अपने परिवार के साथ नागलोक में प्रसन्नता का जीवन बिता रही थी। जब विषमती को पता चला कि वो गर्भवती है, उसने तुरंत इसकी सूचना अपने पति वैष्णव को दी। कई वर्षों के बाद उसके घर में संतान का जन्म होने वाला था, लेकिन विषमती मन ही मन बहुत घबरा रही थी। नागलोक का मंत्री कुबेर नाथ जब पाताल लोक पहुंचा तो वहां के राक्षसी वातावरण में उसके अंदर बुरी शक्तियां जागृत हो गईं, जिसके कारण वो गर्भवती महिलाओं के गर्भ से उनके बच्चे निकालकर खा जाता था। विषमती अपने पति से बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कुबेरनाथ को मेरे गर्भ के बारे में पता चल गया तो वो इसे खा लेगा और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैष्णव उसे समझाते हुए बोला, तुम डरो नहीं, मैं अपने प्राणों पर खेलकर अपने बच्चे की रक्षा करूंगा। उसकी बहन नागफनी ने भी फुफकारते हुए कहा, भाभी, मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको छू भी सके। आप निश्चित रहिए, मैं दिन रात आपके साथ रहूंगी। विश्वमती के घर वालों ने किसी को उसके गर्भवती होने की खबर नहीं दी थी। धीरे धीरे प्रसव का समय नजदीक आने लगा और एक दिन जब वो गर्भ के भार से पीड़ित धूप सेक रही थी तो अचानक कुबेरनाथ के गुप्तचर ने उसे देख लिया और इसकी सूचना देते हुए बोला, महाराज, अनर्थ हो गया। आप यहाँ भूख से व्याकुल हो रहे हैं और वहाँ वैष्णव की पत्नी गर्भवती है और आपके खाने का पूरा इंतजाम होते हुए भी आपके सेवक वैष्णव ने अपनी पत्नी की सूचना आपको नहीं दी। कुबेरनाथ ने अपने भयंकर दो धारी विष दांतों को बाहर निकालकर क्रोधित होते हुए कहा, वैष्णव को तुरंत ही भूलोक भेजने का इंतजाम करो। उसे आज ही रवाना कर दो। आज रात ही मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ, जो वैष्णव जैसे बहादुर के रहते मुमकिन नहीं हो सकता। अपनी पत्नी की सूचना मुझे ना देकर उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह भी अपनी संतान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। वैष्णव को तुरंत ही संदेश भिजवाया गया। गुप्तचर ने वैष्णव से कहा, भूलोकों पर नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने वाला है। मंत्री कुबेरनाथ चाहते हैं कि महाराज के जाने से पहले तुम वहां की व्यवस्था को देख कर आओ। तुम्हें आज ही निकलना होगा और कल सुबह तक महाराज को सूचना देनी होगी। गुप्तचर की बात सुनकर वैष्णव काफी परेशान हो गया। उसने ये बात अपनी बहन नागफनी को बताई। वो बोला, नागफनी विषमती के प्रसव का समय निकट आ गया है और वो काफी तकलीफ में है। ऐसे समय में उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो कुबेरनाथ को उसके गर्भवती होने का शक हो सकता है। भैया, आप निश्चित होकर भूलोक जाइए। मेरी होते हुए भाभी का कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। मैं दिन रात भाभी के पास ही रहूंगी। नागफनी एक बहादुर और युद्ध कौशल से पारंगत नागिन थी, इसीलिए वैष्णव बिना कुबेरनाथ की योजना को जाने ब्लॉक के लिए चला गया। उसके जाते ही कुबेरनाथ विषमती के घर पहुंच गया। नागफनी सामने आई और बोली, महाराज, आप यहाँ? कहीं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ भैया? मैं वैष्णव की पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं अकेली हूँ। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो विश्राम कर रही हैं। वैद्य ने उन्हें उठाने के लिए मना किया है महाराज। क्या छुपा रही हो नागफनी? मैं जानता हूँ विषमती गर्भवती है और मेरा भोजन उसके गर्भ में है। तो आप ये भी जानते होंगे महाराज कि मेरे जीते जी ये कभी संभव नहीं हो सकता। और कुबेरनाथ के सामने फन फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी भयानक युद्ध की मुद्रा देखकर कुबेरनाथ जोर से हंसा और बोला, तुम मदनासी नागिन मेरा मुकाबला करना चाहती हो? मुझे लगता है सबसे पहले मुझे तुम्हें ही यमलोक तक पहुंचाना होगा। उसके बाद ही विषमती के गर्भ से उसका बच्चा निकाल कर खाऊंगा। कुबेरनाथ और नागफनी का भयानक युद्ध होने लगा। नागफनी ने अपने पूरे शरीर को पत्थर के समान कड़ा कर दिया और कुबेरनाथ को अपने लपेटे में ले लिया। नागफनी के प्रयत्न देखकर कुबेरनाथ फिर जोर से हंसने लगा और बोला, मूर्ख नागिन, तुझे लगता है तू महान शक्तिमान नाग कुबेरनाथ को अपने वश में कर सकती है? ये देख। और उसने अपने शरीर को फुलाया, जिसके कारण नागफनी के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गए। उसको देखकर कुबेरनाथ हंसते हुए बोला, क्या चाहती है?
तभी अंदर से कराहने की आवाज आने लगी। प्रसव का समय नजदीक था और विश्मती प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। असहनीय पीड़ा उसका पूरा शरीर तोड़ रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुबेरनाथ अंदर की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक नागफनी के शरीर के सारे टुकड़े आपस में जुड़ गए और अपनी भाभी की रक्षा में वो नाग चुड़ैल के रूप में कुबेरनाथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर कुबेरनाथ बोला, हाँ, हाँ, ये नहीं हो सकता। तुम मरने के बाद वापस कैसे आ सकती हो? हाँ। मूर्ख कुबेरनाथ, मैं अपनी भाभी को अकेले छोड़कर मर नहीं सकती। मैंने अपने भाई को वचन दिया है कि उसके वंशज का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। मैंने मोक्ष का त्याग करके चुड़ैल योनि को अपना लिया है। मुझे साधारण नागिन समझने की भूल न करे। आज तेरा अंत निश्चित है। कुबेरनाथ और नागफनी चुड़ैल का भयंकर संग्राम शुरू हो गया। अंदर विश्मती दर्द से तड़प रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, वैष्णव, तुम कहाँ हो? इस पीड़ा में मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए? अपनी भाभी का दर्द देखकर नागफनी के नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुबेरनाथ ने अपने दांत नागफनी के शरीर में गड़ा दिए। नागफनी जोर से हंसने लगी और बोली, मैं नागफनी चुड़ैल हूँ। ये शरीर हवा है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरा विष, जो कि अब 100% ज्यादा विषैला हो गया है, तुझे जलाकर राख कर देगा, मूर्ख। तभी नागफनी का बेटा, जो मात्र कुछ ही दिनों का था, अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां आ गया। इतनी छोटी जीवित बच्चे को देखकर कुबेरनाथ फिर जोर से चिल्लाया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा! इसका मतलब कुछ दिनों पहले तू भी गर्भवती थी और मुझे पता भी नहीं चला। तेरे परिवार को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं तुझे वैष्णव और विश्मती किसी को भी जीवित नहीं रहने दूंगा। हाँ। उसने नागफनी के बच्चे को उठा लिया। नागफनी बड़ी जोर से चिल्लाई, छोड़ दे उसे! छोड़ दे उसे! मेरा पति तेरी सेवा करते हुए पहले ही अपनी जान गंवा बैठा है। सिर्फ ये बचा है, अगर तूने इसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा अंत कर दूंगी। कुबेरनाथ फिर जोर से हंसा और बोला, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इससे पहले कि वो नागफनी के बच्चे को जमीन पर फेंकता, गर्भवती विश्मती दर्द से कराहती हुई वहां आ गई और उसने बच्चे को अपने पाश में ले लिया और बोली, नागफनी, तुम मेरे बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती हो। तो मेरे जीते जी तुम्हारे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता। मुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, किंतु मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रसव होने ही वाला था। विश्मती ने अपने शरीर को मोड़ा और अपने मुंह से अपने बच्चे को निकालकर बाहर कर दिया और दर्द से जोर से चिल्लाई, माँ की तकलीफ और माँ का त्याग तुझे देखना होगा, कुबेरनाथ। और फिर विश्मती ने, नागिन चुड़ैल और नागफनी दोनों ने मिलकर कुबेरनाथ पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए उन दोनों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरी ताकत से कुबेरनाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुबेरनाथ के अंत के बाद विश्मती नागफनी से बोली, नागफनी, तुम परेशान मत होना। तुमने मेरे वंश के लिए अपनी जान दे दी है और तुम्हारे बेटे को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। आंसू भरी आंखों से नागफनी ओझल हो गई और विश्मती नागफनी और अपने दोनों बच्चों के साथ दर्द से कराहती हुई अंदर चली गई और उसके बाद उसने दोनों की परवरिश एक माँ की तरह की और सब खुशी खुशी रहने लगे।